पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। 8वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज गीता जयंती है, आप सभी को शुभकामनाएं उसके लिए। तो गीता जयंती के दिन गीता जी का पाठ तो अवश्य होना चाहिए और गीता जी समझ लिए ले तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन अथष्टादश अष्टा अथष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। अर्जुन के 7 प्रश्न, 8 प्रश्न और परमात्मा का उनका उत्तर देना। परमात्मा ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया किम तद ब्रह्म। तो भगवान ने उत्तर दिया अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम ब्रह्म परमम, जिस सत्ता में एक रसता, एक रूपता, जहां परिणाम राहित्य, परिवर्तन राहित्य, जहां इस तरह का लक्षण घटता घटता हुआ दिखाई दे, बस समझ जाना कि वही ब्रह्म सत्ता है। परिणाम राहित्य, एक रूपता, एक रसता, परिवर्तन रहित, जहां इस तरह के लक्षण घटते, जिस सत्ता में इस तरह के लक्षण घटते दिखाई दे जाए, समझ लेना बस यही ब्रह्म सत्ता है। जहां तक परिणाम का प्रवेश है, जहां तक परिवर्तन क्रमित होता, संक्रमित होता है, जहां अवस्था परिवर्तन होता दिखाई देता है, वह वहां ब्रह्म सत्ता नहीं हो सकती। हाँ, क्या समझ में आया? जहां पर परिणाम का प्रवेश है, पहली बात। जहां परिवर्तन क्रमित होता दिखाई देता है, संक्रमित होता दिखाई देता है, जहां अवस्था परिवर्तन दिखाई देता है, ऐसी जो सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता नहीं हो सकती। ये पहले प्रश्न का उत्तर है 8वें अध्याय में।
अक्षरम ब्रह्म परमम। और पूर्व कक्षा में इस पे हमने चर्चा करी थी। अब देखो दूसरा भगवान भाष्यकार, हाँ भगवान भाष्यकार के भाष्य पे जरूर दृष्टि रखना। भाष्य का आश्रय लेकर छोटी छोटी परिभाषाएं भगवान ने दी है, तो इस भाष्य को छोड़ना मत। मूल अर्थ आपको यही समझ में आएगा, अन्यथा वैसे समझ में आने वाला नहीं। दूसरा देखें, दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अब स्वभाव को अध्यात्म कहा गया। प्रश्न क्या था? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म। तो अध्यात्म शब्द को भगवान भाष्यकार उठाते हैं और कहते हैं, अर्थ करा उन्होंने, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, ये तो भगवान ने कहा। अब स्वभाव को अध्यात्म कहा गया, सीधा सीधा पहले अर्थ देख लें। अध्यात्म शब्द का मैंने पहले कभी कहा होगा, नहीं कहा तो अभी आप ध्यान देख लो। ये है अधि प्लस आत्मा। अध्यात्म शब्द ऐसे बना, अधि प्लस आत्मा। अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधि का अर्थ होता है में, के भीतर। ये आप अभी एक अर्थ ही ले लो, ऊपर वाला अर्थ ले लो। अधि यानी ऊपर, और आत्मा माने, अब ध्यान से समझना, माने जिसके ऊपर आत्म भाव है, ये उन सभी वस्तुओं को अध्यात्म कहते हैं। वापस से सुन लो, वह अनात्म, वह अनात्म वस्तु जिसके ऊपर आत्म बुद्धि है, उसको अध्यात्म कहते हैं। मैं दोहरा रहा हूं इसको, वह उसको, सॉरी, वह अनात्म वस्तु जिसमें आत्म बुद्धि है, उसको अध्यात्म कहते हैं। यह अध्यात्म शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ होता है। लेकिन यह अर्थ करा भगवान, ये व्युत्पत्ति अर्थ बताया मैंने, अनात्म के ऊपर आत्म बुद्धि। अब देखो भगवान भाष्यकार इसका विवरण करेंगे। यहाँ पे अर्थ क्या करा? स्वभाव है, अर्थ वही, आगे निकल के वही आएगा। व्युत्पत्ति अर्थ को देखा हमने, भगवान विवरण करते, भगवान भाष्यकार स्वभाव का क्या बोलते हैं, भाष्य को देखना। तस्य एव परस्य ब्रह्मणः, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया, उसी ब्रह्म का प्रतिदेहम, भाष्य को देखना, प्रतिदेहम प्रत्यक आत्म भाव, उसी अक्षर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का प्रतिदेह में स्थिति क्या है? वह जो अक्षर ब्रह्म का भी बताया गया भगवान भाष्यकार ने, भगवान ने भी कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम, यह अक्षर की स्थिति इसमें क्या है, देह के भीतर कैसी होती है? देखो भाष्य को देखो, तस्य एव परस्य ब्रह्मण, जिसको अभी अभी हमने अक्षर ब्रह्म कहा, पर ब्रह्म कहा, उसकी इस देह में स्थिति क्या बनेगी? तो प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव, वह जो ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिदेह में स्थिति क्या बनी? तो प्रतिदेह में कैसी स्थिति है? प्रत्यक आत्मा के रूप में। प्रत्यक आत्मा को स्वभाव बोलते हैं। जिस ब्रह्म की व्याख्या अभी अभी हमने करी, पर ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म अक्षर पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म इस देह में कैसा बन के बैठा है? प्रत्यक आत्मा। ब्रह्म का प्रत्यक आत्म भाव, अक्षर ब्रह्म परमम का प्रत्यक आत्म भाव स्वभाव कहलाता है। इसको लिख लेना,
थोड़ा कठिन है ये। ब्रह्म का प्रत्यक आत्म भाव, मैं प्रत्येक आत्म भाव समझाऊंगा, स्वभाव कहलाता है। ब्रह्म शब्द में प्रायः परोक्षता का भाव जागता है। देखो, हाँ, ब्रह्म शब्द से जब ब्रह्म शब्द का उच्चारण करते हैं तो प्रायः साधक के मन में परोक्षता का भाव जागता है। परोक्षता का अर्थ मैंने बताया था, यानी आचार्य द्वारा या ग्रंथों द्वारा कहा गया ब्रह्म जो मुझसे भिन्न है, ये भाव जागता है। लेकिन ब्रह्म जब अंतर्यामी का हो करके प्रतिदेह में उपलब्ध होता है तो बोलेंगे ये स्वभाव हो गया। इस स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं। इसी स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं। अब प्रत्येगात्मा को परिभाषा देख लो उसकी कैसी है। प्रतीपम वर्तते इति प्रत्यक। प्रतीतम वर्तते इति प्रत्यक। प्रतीतम माने उल्टा, प्रतीतम माने पराख। पराख यानी उल्टा। देखो समझो इसको। वृत्ति सदा बाहर जाती है, थॉट्स विचार ये सदा बाहर जाते हैं। प्रतिपम, प्रतिपम यानी बाहर की दिशा में जाने वाले। इस प्रतिपम का ठीक उल्टा प्रतिपम अंचति इति प्रत्यक। प्रतिपम अंचति इति प्रत्यक। स्पेलिंग आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी यहाँ पे आश्रम में आना, यहाँ पढ़ा दूंगा। वो जो प्रत्यक्ष पढ़ने का आनंद है ना, वो तो वो नहीं होता इस पे। तो चलो ठीक है, देख लो। प्रतिपम अंचति इति प्रत्यक। प्रत्यक शब्द की व्युत्पत्ति प्रतिपम अंचयति, अंचयति इति गच्छति। माने जब हम पीछे की ओर, माने जैसे सामान्य दिशा है उस दिशा से उल्टा करके देखने लगते हैं तो ये सामान्य दर्शन कैसा होता है। आंखों से वृत्ति बाहर जाती है, नाक से वृत्ति बाहर जाती है, कान से वृत्ति बाहर जाती है, जिह्वा से वृत्ति बाहर जाती है, यानी वृत्ति का काम बाहर जाना है। अब क्या करा हमने, प्रतिपम वर्तयति इति प्रत्यक। प्रतिपम का मैंने अर्थ करा पराग, पराग यानी उल्टा। ये जो दिशा जो सामान्य दिशा में वृत्ति जा रही है बाहर की ओर, यही वृत्ति अब भीतर चली गई। बाहर न जाते हुए ये वृत्ति भीतर चली गई। प्रतिमा अंचयति इति प्रत्यक, भीतर जाने लगी। जो सामान्य दिशा में वृत्ति गमन करती है उस दिशा से उल्टा करके देखने लगते हैं, भीतर चली गई वृत्ति मने। और जो मिलता है आखिरी में, हाँ, वृत्ति भीतर जा रही है, जा रही है, जा रही ही जा रही है, उल्टी यात्रा कर रही है, और अंत में उसको जो मिलता है उसका नाम प्रत्यक है। मैं हमेशा बोलता हूं ध्यान की कक्षा में, और आपको भी बोला है कि अहम का अतिक्रमण आप कभी नहीं कर पाओगे। सब चीज त्याग दोगे, शरीर भाव छूट जाएगा, मन से ऊपर उठ जाओगे, बुद्धि इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे यदि खूब अच्छा ध्यान करने वाला कोई होगा तो। परंतु वो आके कहाँ टिकेगा, अहम के ऊपर। उस अहम का आप कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते, और उसी उपलब्धमान अहम को यहाँ
प्रत्यक कह के बोल रहे हैं। इसलिए वह जो भीतर जाते 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 जते वृत्ति जाती है, और उसको अंत में कौन मिलता है, बोले प्रत्यक, और वह निज स्वरूप में मिलता है, इसलिए उसको कहते प्रत्यक आत्मा। अहम के रूप में मिलता है, आत्मा के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए उसको कहते प्रत्यक आत्मा। कौन है बोले वो, बोले ब्रह्म का ही देह में आकर यह नाम पड़ता है, या ब्रह्म का ही देह में आकर रखा हुआ नाम है। क्या नाम है, बोले प्रत्यक आत्मा। तो वो अक्षर ब्रह्म परमम देह के भीतर प्रत्यक आत्मा बनकर बैठा है। तो देह में आने पर ब्रह्म का एक नाम पड़ जाता है, प्रत्यगात्मा, और उसी को कहते स्वभाव, उसको कहते स्वभाव। तुम आपकी और हमारी सत्ता, या सीधे कह दूं तो तुम्हारी सत्ता, आपकी सत्ता, स्वभाव शब्द को समझो। स्व यानी मेरी, भाव यानी सत्ता, जो अपनी सत्ता है, जो मेरा एग्जिस्टेंस है, वह वास्तव में मेरी सत्ता नहीं है। यदि विचार करा जाए तो जो मेरी सत्ता है, इतना समझ में आ गया होगा तो ये समझ में आएगा कि ये जो मेरी सत्ता है, ये वास्तव में मेरी सत्ता नहीं है। ब्रह्म, जिसको अक्षर ब्रह्म परमम कहा गया, ब्रह्म जब इस देह में उपस्थित होता है, तब उसी को मैं अपनी सत्ता बोलता हूं। ये ब्रह्म जब इस देह में उपस्थित होता है, तब उसी को मैं अपनी सत्ता बोलता हूं। अथवा दूसरे शब्दों में भी देख लो, देह में अंतर्यामी को स्वभाव बोलते हैं। ये वही अर्थ है इसी का। देह में अंतर्यामी को स्वभाव बोलते हैं। ये केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। और अंतर्यामी बना कौन, अक्षरम ब्रह्म परमम। मूल बात तो यहाँ पे यह है, देह में प्रत्यक आत्मा बनकर बैठा है, तब उसको बोलते हैं स्वभाव। और सरल शब्दों में कह दिया कि देह में अंतर्यामी को स्वभाव बोलते हैं। ब्रह्म जब देह में अंतर्यामी के रूप में उपलब्ध होता है, उस अंतर्यामी प्रत्येक आत्मा, वही प्रत्येक आत्मा है, वही प्रत्येक आत्मा, उसी को स्वभाव बोलते हैं। भगवान भाष्यकार ने इतना समझाया। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, आत्मानम देहम अधिकृत्य प्रत्यग न, ऊपर वाला देखना, तस्व परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भगवान भाष्यकार को लगा कि नहीं, थोड़ा और समझाना चाहिए, तो नीचे की पंक्ति में भगवान कहते हैं, आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्म परमार्थ ब्रह्म ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। देख लो एक बार वापस, आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमा
परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। देखो इसको आप सब समझो, इसको भगवान ने और समझाया, स्पष्ट करा। स्वभाव की एक विशद व्याख्या करी भगवान ने, सुनो उसको कैसे करी। आत्मानं देहम अधिकृत्य, अपने को देह के रूप में स्वीकार करना, वहां से शुरू हुआ। आत्मानं देहम अधिकृत्य, स्वभाव की शुरुआत कहां से हुई? तो आत्मानं देहम अधिकृत्य, अपने को देह के रूप में स्वीकार करना, देह में आत्मा भाव रख करके फिर हम लोग आप लोग प्रवृत्ति करते हैं। और अध्यात्म का आरंभ कहां से हो रहा है? तो देखना इसको, देहात्म भाव से। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, उसी को आप प्रत्यगात्मा बोलते हो, देह में ब्रह्म को। और बोले यह बाहर की वस्तु है, ये मैं हूं। मैं तो चला गया हम बन के, वो प्रत्येक आत्मा को आपने मैं बोल दिया, और ये पुस्तक इत्यादि मोबाइल इत्यादि को आपने क्या कह दिया? ये बाहर की वस्तु है और ये मैं हूं। अब इस तरह से देह में आत्मभाव हो गया, और अब उस तरह से मनुष्य प्रवृत्ति करता है। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, उसकी इस तरह से प्रवृत्ति होती है कि ये तो मैं रहा और ये रही दूसरी वस्तुएं। प्रवृत्ति क्या हो रही है फिर? जब हम इस देह को आत्मभाव से जोड़ लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मैं हूं। यही प्रवृत्ति का लक्षण है कि देह में आत्मभाव जोड़कर क्या बोलना? ये मैं हूं। प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम। अब देखो, अच्छा, अब इस मैं को आप पीछे 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 ले जाओ, इस मैं को ले जाओ, जिसको अभी आप मैं बोल रहे हो, ध्यान देना। ये मैं कौन है? देहात्म भाव। देहात्म भाव है ये। और अब हम क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं, और इस मैं को भीतर ले जा रहे हैं, पीछे 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 ले जा रहे हैं। देखो ये कठिन है, हाँ। पीछे पीछे ले जा रहे हैं। अच्छा, तो पीछे ले जाते ले जाते ले जाते यही ध्यान है। ध्यान, वेदांत में ध्यान यही है। तो मैं का अवसान कहाँ होगा? भगवान भाष्यकार को देखना, परमार्थ ब्रह्मावसानम, अंततः ये जो देहात्म भाव मैं है, जिसको आज आप मैं करके बोल रहे हो, और उस मैं की पहचान से ही संसार में व्यवहार कर रहे हो, ये मैं को यदि गलती से आपने ध्यान करने बैठ गए, ज्ञान की कक्षा में चले गए और यह रुचि उत्पन्न हो गई, और आप निधिध्यासन ध्यान इत्यादि करने बैठ गए, तो अंततः ये जो अहम है, ये जो मैं आज वर्तमान में अनुभव हो रहा है, वो कहाँ विसर्जित होगा? वो ब्रह्म वस्तु में जाके विसर्जित हो जाएगा। कैसा ब्रह्म? तो परमार्थ ब्रह्म। देखो, परमार्थ ब्रह्मावसानम, अवसान शब्द अलग निकाल देना। अवसान शब्द का अर्थ होता है विसर्जन होना। तो इस मैं का, जिससे प्रवृत्ति बन रही थी, ये मैं जाके विसर्जित कहाँ हुआ? तो परमार्थ ब्रह्म रूपी समुद्र में जाके ये विसर्जित हो गया। माने क्या? और समझो इसको, देह से लेकर ब्रह्म तक, देहो हम से लेकर ब्रह्मास्मि तक, ये जितना कुछ है उसको स्वभाव बोलते हैं। वापस दोहरा रहा हूं, एक एक रेखा खींच दी भगवान भाष्यकार ने कि देखो कहां से कहां तक ये स्वभाव है। देहो हम, यहां से शुरू करा,
तो ब्रह्मास्मि, अरे भाग्यवान लोग पहुंचते हैं यहाँ तक, इस विचार तक। नहीं तो आप देखो संसार में देहो हम तक ही रह जाते हैं। देहो हम से सब जन्म हुआ, जन्म होके देहो हम का भाव उत्पन्न हुआ, और उसी देहो हम में परिस्थिति सुधारते सुधारते मर गए। बड़ी श्रुति गुस्सा होती है ऐसे लोगों पर। आप लोग तो भाग्यवान हो कि आपने स्वभाव की रेखा को खींच लिया, स्वभाव की रेखा को जान लिया कि देहो हम से लेके ब्रह्मास्मि तक जितना कुछ है वो सब स्वभाव बोलते हैं। उदाहरण से समझाऊं। जब हम बोलते हैं कि मैं निर्बल हूं या मैं बलवान हूं, तो ये जो मैं है ना, ये प्राणात्मा के साथ एक हो गया। माने अहम ने, मैंने आलंबन किसका लिया? तो बोले प्राण का आलंबन लेके वो बोलता है कि मैं निर्बल हूं, मैं बलवान हूं। देखो, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। तो मैं दोनों शब्द बोल रहा हूं, मैं और अहम है दोनों एक ही चीज। हाँ, अहम ने आलंबन किसका लिया? देह का। देह का आलंबन लेकर मैं बोलता हूं कि मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। देह का आलंबन लेके मैं बोलता हूं कि मैं देवी हूं और देवता हूं। तो देवी देवता के देह का आलंबन लेके यही अहम, यही प्रत्यगात्मा, यही मैं बोलता है कि मैं देवी हूं या मैं देवता हूं। बुद्धि का आलंबन जब मैं ले लेता है तो कहता है मैं विद्वान हूं या मैं मूर्ख हूं। पकड़ना इसको, मैं उदाहरण से और सरल करके समझा रहा हूं। हमको हमारे आचार्य जी ऐसे ही पढ़ाते थे। माने अहम जिसका आलंबन लेकर उपस्थित होता है, वह सारी वस्तुएं स्वभाव के अंतर्गत आएंगी। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसलिए मैंने कहा था देहो हम से शुरुआत हुई। देह अहम, तो अध्यात्म की एक परिधि बन गई। कहां से कहां तक? बोले देह से लेकर ब्रह्मास्मि तक जो परिधि बनी, बोले वो क्या बनी? बोले वो बनी स्वभाव की। अब अध्यात्म शब्द पकड़ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वापस इसको सुनना। आत्मानं देहमधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभावः अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। इसका व्युत्पत्ति जो अर्थ है ना, जो पहले बताया था, जहां से जहां तक आत्म भाव का आरोप हुआ है, वह पूरा की पूरा अध्यात्म है। जहां से जहां तक वस्तुओं में आत्म भाव का आरोप हुआ है, जैसे इस देह पर आत्म भाव का आरोप हुआ है, प्राण पर आत्म भाव का आरोप हुआ, अभी समझाया मैंने मन पर आत्म भाव का आरोप हुआ, इस तरह से पूरा के पूरा अध्यात्म कहलाता है। इसलिए गीता जी में भगवान देह को भी आत्मा बोल देते हैं प्रसंगानुसार, इंद्रियों को भी आत्मा बोल देते हैं, अंतःकरण को भी आत्मा बोल देते हैं। और ऐसा बोलने में कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आत्म बुद्धि तो आई, और आत्मा को आत्मा तो बोल ही देते हैं। तो स्वभाव मने देहात्मा से ब्रह्मास्मि पर्यंत, ये परिधि, ये स्वभाव हो गया। ये स्वभाव का मूल पहलू है। दूसरा पहलू जो व्यवहार में स्वभाव शब्द का उपयोग किया जाता है, वो वासना है, आदतें हैं। ये इनको भी स्वभाव बोल देते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि
भाई देखो, वासना पे भी तो आत्मभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आदत है। तो आदतों के ऊपर आत्मभाव हुआ कि नहीं हुआ, आरोपित हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उसको भी आत्म स्वभाव, उसको भी स्वभाव कहने में कहीं गलती नहीं। ये दूसरा पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है थोड़ा सा, कि वासना और आदतों को स्वभाव बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वासना और आदतों पर मेरा आत्मभाव आरोपित हो रहा है। अब ये यहां तक स्वभाव यदि समझ में आ गया होगा, तो आपके मनन के लिए एक मैं प्रश्न देता हूं, एक होमवर्क देता हूं। अब देखना कि हम लोग कहते हैं, ये प्रश्न है कि मैं आध्यात्मिक हूं, ऐसा कहने का क्या अर्थ हुआ? प्रश्न दोहरा रहा हूं मैं। हम लोग बोलते हैं ना, आध्यात्मिक हूं मैं, या मैं आध्यात्मिक हूं। भाई ऐसा कहने से आपका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ हुआ? इस पे आप थोड़ा मनन करके रखना, और जब उत्तर आ जाए तो जरूर फिर अभिषेक को बताना कि मेरे को उत्तर आ गया, तो फिर मैं उससे बात करके उत्तर सुन लूंगा। नहीं तो फिर अगली कक्षा में तो इसको जरूर समझाऊंगा मैं। क्योंकि अगली कक्षा में मुझे बाहर जाना है, तो देखते हैं कैसा होगा, वो जरूर बताएंगे। और हाँ, इस स्वभाव को, इसको वापस सुनना, और स्वभाव शब्दों को स्पष्ट करना, और विचार करना कि इतना स्वभाव समझ में आने के बाद मैं आध्यात्मिक हूँ, इसका कहने का क्या अभिप्राय हुआ। हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। हरि ओम।